हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लास। आज हम करने वाले हैं लेजर का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने समझा था कि लेजर होता क्या है, उसका फॉर्मेट कैसे बनता है और साथ ही रूल्स देखे थे जर्नल एंट्री को कैसे लेजर में पोस्ट करते हैं उसके लिए। आज की क्लास में हम एक्चुअल में पोस्टिंग करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पोस्टिंग करेंगे ओपनिंग एंट्री की। और ओपनिंग एंट्री होती क्या है? जब भी नया साल शुरू होता है तो हम पिछले साल के असेट्स और लायबिलिटीज के बैलेंस को इस नए साल में लाने के लिए ओपनिंग जर्नल एंट्री पास करते हैं। और ये ओपनिंग जर्नल एंट्री पास कैसे करते हैं? जितने भी असेट्स हैं उन सबको डेबिट करेंगे, जितने भी लायबिलिटीज हैं उनको क्रेडिट करेंगे और इस तरह से सारे के सारे बैलेंसेस अपने नए साल में आ जाएंगे। ठीक है, अब इस जर्नल एंट्री को हम लेजर में पोस्ट कैसे करते हैं? तो जितने भी अकाउंट्स हमने इस जर्नल एंट्री में डेबिट किए हैं और जितने भी अकाउंट्स क्रेडिट किए हैं उन सब के अलग अलग अकाउंट्स बनाए जाते हैं लेजर के अंदर। तो जो जो अकाउंट्स डेबिट हुए हैं उन सब अकाउंट्स के डेबिट साइड में जाकर हम लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और जो जो अकाउंट्स हमने क्रेडिट किए थे जर्नल एंट्री में उन सब अकाउंट्स के क्रेडिट साइड में जाकर लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो चलिए इसको एग्जांपल से समझते हैं जिससे आपको ये और अच्छे से समझ आएगा। 1 अप्रैल 2024 को ओपनिंग बैलेंसेस दिए गए हैं हमें मैसेज ब्राइट ट्रेडर्स के। कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस, स्टॉक, फर्नीचर, डेटर और क्रेडिटर। अब इनमें से जो भी असेट्स है उन सबको तो करेंगे हम डेबिट और जो लायबिलिटी है उनको करेंगे क्रेडिट। तो ये हमारी ओपनिंग जर्नल एंट्री बन जाएगी। तो चलिए बनाते हैं। कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, अमन अकाउंट डेबिट टू सोहन अकाउंट, और जो भी बैलेंस है वो होगा कैपिटल, तो टू कैपिटल अकाउंट। ये तो हो गई हमारी ओपनिंग जर्नल एंट्री। अब इस ओपनिंग जर्नल एंट्री को हम पोस्ट कैसे करेंगे लेजर के अंदर? तो क्या करेंगे, जितने भी ये अकाउंट्स हमने डेबिट और क्रेडिट किए हैं ये अलग अलग अकाउंट्स ओपन करेंगे हम लेजर के अंदर जाकर। ठीक है, तो चलिए खोलते हैं। सबसे पहले तो कैश अकाउंट बनेगा, तो कैश अकाउंट आ गया। अब कैश अकाउंट का बैलेंस है डेबिट, तो कैश अकाउंट की डेबिट साइड में आएंगे और यहां लिख देंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और अमाउंट है 8000, तो ये आ जाएगा इसके आगे। ऐसे ही बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट डेबिट हुआ है 20000 से, तो बैंक अकाउंट भी बनेगा। और बैंक अकाउंट के, क्योंकि बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है तो इसकी डेबिट साइड में जाएंगे। अगर बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा होता तो बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाते हैं, लेकिन यहाँ पे डेबिट हो रहा है तो बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में जाएंगे और लिख देंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, यानी कि पिछले साल का बैलेंस हम इस साल में ले आए और अमाउंट लिख दिया आगे 20000। ठीक है, फिर नेक्स्ट है स्टॉक अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट और अमन अकाउंट। ये सब भी डेबिट हो रहे हैं तो इन सभी अकाउंट्स के डेबिट साइड में जाएंगे और लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन स्टॉक के 15000, फर्नीचर अकाउंट के डेबिट साइड में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 12000 और अमन अकाउंट के डेबिट साइड में भी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5000। तो ये तो हो गए सारे डेबिट बैलेंस हमने पोस्ट कर दिए। नेक्स्ट है क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस में एक है सोहन का बैलेंस और एक है कैपिटल अकाउंट का, तो दो अकाउंट ये भी बनेंगे, सोहन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, और ये दोनों क्रेडिट हो रहे हैं तो इनके क्रेडिट साइड में जाएंगे। सोहन अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 6000, ऐसे ही कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 54000। इस तरह से हम ओपनिंग एंट्री की पोस्टिंग करते हैं लेजर के अंदर। तो समझ आया आपको कैसे हम जर्नल एंट्री को पोस्ट करते हैं? अब देखो, जो भी आगे इन अकाउंट से रिलेटेड एडजस्टमेंट्स होंगे फ्यूचर में, पहले उनकी हम जर्नल एंट्री पास करेंगे और जब उनको पोस्ट करेंगे तो उनके लिए अलग से अकाउंट्स नहीं बनाएंगे, इन्हीं अकाउंट के नीचे उनको पोस्ट करते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर फ्यूचर में हमने कोई सोहन के साथ ट्रांजैक्शन करी तो अब सोहन से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन होगी वो इसी अकाउंट में नीचे आती जाएगी। ठीक है, अलग से अकाउंट नहीं बनेगा। फिर नेक्स्ट है लेजर पोस्टिंग ऑफ सिंगल कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक आपको पता ही है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कैश का कॉलम होता है। और अगर आपको याद हो तो कैश बुक वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि अगर हम कैश बुक बनाते हैं तो उस केस में ना तो हमें जर्नल एंट्री पास करने की जरूरत और ना ही उसके लिए लेजर में कैश अकाउंट बनाने की जरूरत। कैश बुक जर्नल और लेजर दोनों का काम करती है, इसलिए सिंगल कॉलम कैश बुक अगर हमने बनाई हुई है तो कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शन को
लेजर के अंदर पोस्ट करने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, अब जो भी ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस होंगे कैश बुक के, वो हमें अब पोस्ट नहीं करने होंगे लेजर अकाउंट के अंदर। लेकिन बाकी के जो ट्रांजैक्शंस हैं, अब देखो ये आपको अच्छे से पता है कि हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, चाहे कोई भी जर्नल एंट्री हो उसके अंदर दो अकाउंट्स इन्वॉल्व होते ही होते हैं। अब एक एस्पेक्ट तो हमने कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया, पोस्ट कर दिया, ठीक है, एक हिसाब से वो पोस्टिंग ही हो गई जो हमने रिकॉर्डिंग करी है कैश बुक के अंदर, क्योंकि कैश बुक जब हम बना रहे हैं तो कैश अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, तो वो रिकॉर्डिंग और पोस्टिंग दोनों कैश बुक के अंदर हो चुकी है कैश एस्पेक्ट की। लेकिन जो दूसरा एस्पेक्ट है उसको हमने रिकॉर्ड तो करा हुआ है जर्नल एंट्री में, लेकिन उसको पोस्ट अभी तक नहीं किया है, तो दूसरे एस्पेक्ट की पोस्टिंग हमें करनी होगी। फॉर एग्जाम्पल हमें पैसे मिले डेटर से, तो एंट्री हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। तो कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है तो कैश बुक में हमने टू डेटर्स तो लिखा हुआ है, ठीक है, उस एस्पेक्ट को हमें पोस्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन डेटर्स के अकाउंट पे तो पोस्टिंग होगी, तो डेटर्स के अकाउंट में जाकर हम उसके क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय कैश अकाउंट। तो एक एस्पेक्ट की पोस्टिंग हो चुकी है, उसे हमें रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो दूसरा एस्पेक्ट है उसको हमें पोस्ट करना होगा। ऐसे ही अगर यहां तो कैश अकाउंट डेबिट हो रहा था, अगर कैश अकाउंट क्रेडिट हो, फॉर एग्जांपल हमने पैसे दिए क्रेडिटर को, तो उसके लिए एंट्री करेंगे हम क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब कैश वाला एस्पेक्ट तो हमने पोस्ट किया ही हुआ है, कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में हमने बाय क्रेडिटर्स लिखा हुआ है, लेकिन क्रेडिटर वाला भी तो हमें पोस्ट करना है, तो क्रेडिटर्स के अकाउंट में जाकर उसके डेबिट साइड में हम लिखेंगे टू कैश अकाउंट। तो कैश बुक के में एक एस्पेक्ट की पोस्टिंग हो चुकी है, दूसरे एस्पेक्ट की पोस्टिंग हमें करनी होगी। ऐसे ही डबल कॉलम कैश बुक के केस में भी होता है। डबल कॉलम कैश बुक के अंदर कौन से कॉलम्स हम यूज करते हैं, एक बैंक अकाउंट और एक कैश का, ठीक है। तो बैंक और कैश का अकाउंट हमें बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कैश बुक के अंदर आ चुका है। अब जो बाकी के एस्पेक्ट्स होंगे कैश और बैंक के अलावा, वो सब हमें पोस्ट करने होंगे। समझ आया आपको? अभी इसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं जिससे आपको ये और अच्छे से समझ आएगा। रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन in a double column cash book and journal proper and post them into the ledger। अब सबसे पहले तो देखो कि जिस भी कंपनी के हम अकाउंट्स बना रहे हैं वो जर्नल एंट्रीज नहीं बनाती, सब्सिडरी बुक सिस्टम फॉलो करती है, तभी तो इसने हमें डबल कॉलम कैश बुक और जर्नल प्रॉपर बनाने को कहा है, नहीं तो ये हमें जर्नल एंट्री पास करने को बोलता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अप्रैल 1 को बैलेंस है कैश का 15,000 और बैंक ओवरड्राफ्ट है 40,000। कैश का बैलेंस डेबिट होता है तो ये डेबिट साइड में जाएगा कैश बुक के, और बैंक का बैलेंस भी डेबिट ही होता है, लेकिन यहाँ पे ओवरड्राफ्ट है तो ये क्रेडिट साइड में जाएगा। तो चलिए इसको पोस्ट करते हैं कैश बुक के अंदर। अप्रैल 1 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश के नीचे आ जाएगा 15,000 और क्रेडिट साइड में अप्रैल 1 को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैंक के नीचे आ जाएगा 40,000 क्योंकि ये ओवरड्राफ्ट है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है रिसीव्ड चेक फॉर गुड्स सोल्ड ₹25,000, दिस चेक वाज डिपॉजिटेड इनटू द बैंक ऑन द नेक्स्ट डे। चेक मिला, हमें कोई गुड्स बेचे उसके लिए चेक मिला, लेकिन उसको हमने बैंक के अंदर डिपॉजिट कब किया, अगले दिन। तो चेक मिलने के लिए क्या एंट्री करेंगे, चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो जर्नल प्रॉपर में पहले तो ये एंट्री पास करेंगे, चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, चेक रिसीव हुआ है। अब देखो चेक मिला है हमें, इसके लिए बैंक अकाउंट डेबिट नहीं होगा, चेक को हम बैंक के अंदर जब डिपॉजिट करते हैं उस टाइम बैंक अकाउंट को हम डेबिट करते हैं। यहाँ पे सिर्फ अभी चेक मिला है, अगले दिन हम इसको बैंक के अंदर डिपॉजिट करेंगे। तो अप्रैल 2 को तो एंट्री पास होगी, चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 25,000, और अप्रैल 3 को इसको कैश बुक के अंदर हम लिखेंगे टू चेक्स इन हैंड अकाउंट। अब ये चेक्स इन हैंड अकाउंट कहां चला गया, बैंक के अंदर, तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक के अंदर पैसे आए इसलिए बैंक अकाउंट को डेबिट किया, टू चेक्स इन हैंड। तो बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में आएंगे और यहां लिख देंगे टू चेक्स इन हैंड, और बैंक के कॉलम के नीचे आ जाएगा 25,000 रुपीज। फिर नेक्स्ट है received a check from घनश्याम for ₹3,000 allowed him discount ₹120। चेक मिला हमें घनश्याम से
3,000 रुपए का, और उसको हमने डिस्काउंट दिया 120 रुपए का। फिर से हमें चेक ही मिला है, तो एंट्री क्या होगी, जो हमारे पास आएगा उसको डेबिट करेंगे, चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट। और डिस्काउंट दिया है हमने, डिस्काउंट देना फर्म के लिए नुकसान है, और नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है कि सारे एक्सपेंसेस को डेबिट करो, इसलिए डिस्काउंट अलाउड डेबिट होगा 120। और टू घनश्याम अकाउंट, इसको भी हम जनरल प्रॉपर में लिखेंगे, चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट 3000, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 120, और टू घनश्याम अकाउंट 3120। ठीक है, फिर नेक्स्ट है एंडोर्स्ड घनश्याम्स चेक इन फेवर ऑफ गोपाल। जो भी घनश्याम से हमें चेक मिला था उसको हमने सीधा गोपाल को दे दिया, तो बैंक के अंदर तो कुछ भी नहीं गया, गोपाल को करी है, तो इसके लिए हमें जनरल प्रॉपर में इसकी एंट्री करनी होगी। और एंट्री कैसे होगी, गोपाल अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि गोपाल को हम पैसे दे रहे हैं, और पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर, इसलिए गोपाल अकाउंट तो होगा डेबिट। टू चेक्स इन हैंड, चेक जो हमारे पास था वो हमने किसको दे दिया, गोपाल को, 3000। ठीक है, फिर नेक्स्ट है इंस्ट्रक्टेड द बैंक टू इश्यू अ ड्राफ्ट फॉर ₹10,000 इन फेवर ऑफ अनिल। हमने बैंक को बोला कि तुम ड्राफ्ट इश्यू कर दो अनिल के फेवर में 10,000 रुपए का, तो बैंक 10,000 रुपए अनिल को देगी हमारी तरफ से, और इसके लिए उसने हमसे बैंक चार्जेस काटे हैं 20 रुपए के। ठीक है, तो एंट्री क्या होगी, सबसे पहले तो ड्राफ्ट के लिए एंट्री क्या करेंगे, बैंक से पैसे जा रहे हैं तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा, और जा किसके पास रहे हैं, अनिल के पास, तो इसके लिए एंट्री बनेगी अनिल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और बैंक चार्जेस भी डिडक्ट हो रहे हैं, बैंक चार्जेस फर्म के लिए नुकसान है, इसलिए इनको डेबिट करेंगे बैंक चार्जेस, और ये भी कहां से, बैंक से जाएंगे सीधा, तो टू बैंक अकाउंट 20 रुपीज। तो बैंक अकाउंट की क्रेडिट साइड में जाकर हम लिखेंगे अनिल और बैंक चार्जेस। बैंक अकाउंट का क्रेडिट साइड ये रहा, इसके यहाँ पे आएंगे, और यहाँ पे बाय अनिल 10,000 बैंक कॉलम में, और बाय बैंक चार्जेस ये भी 20 रुपीज बैंक के कॉलम में आ जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है डिस्काउंटेड अ बिल्स रिसीवेबल ऑफ ₹5,000 एट 1% थ्रू बैंक। हमने बिल्स डिस्काउंट करवाए बैंक से 5,000 रुपए के लिए, तो इसके लिए एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट तो डेबिट होगा, और 1% हमें, मतलब उसने डिस्काउंट काटा है बैंक ने, फिर हमें वो पैसे दे रहा है, 5,000 का 1% कितना होगा, 50 रुपए। तो एंट्री बनेगी, पैसे हमें कितने मिलेंगे, 4,950 हमारे बैंक में जाएंगे, 50 रुपए वो अपने डिस्काउंट के काटेगा। ठीक है, और टोटल 5,000 रुपए का बिल हमने उसको दिया, तो एंट्री बनेगी, बैंक में जाएंगे 4950, तो बैंक अकाउंट डेबिट 4950, और डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, ये भी नुकसान, हमारे लिए तो नुकसान है बिजनेस के लिए, इसलिए उसको डेबिट कर रहे हैं, तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 50 टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 5,000। तो बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में जाएंगे, टू बिल्स रिसीवेबल 4950। ठीक है, और डिस्काउंट के लिए हम जनरल प्रॉपर में इसकी एंट्री करेंगे, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल 50 रुपीज। समझ आया आपको यहां तक? फिर नेक्स्ट है received a bank draft for ₹8850 from महेश in full settlement of ₹9,000 due from him। अब देखो 8,850 रुपए हमें महेश से मिले बैंक में, ठीक है, जबकि उसे लेने थे 9,000 रुपीज। तो एंट्री क्या पास होगी, बैंक में पैसे आए तो बैंक अकाउंट तो डेबिट होगा 8850। अब ये 50 रुपए हमें कम मिले हैं, तो ये डिस्काउंट अलाउ किया है हमने उसको, और डिस्काउंट बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, इसके लिए इसको भी डेबिट करेंगे, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 50 टू महेश, पूरा अमाउंट 9,000 रुपीज। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है, बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में जाएंगे, टू महेश अकाउंट 8850, और डिस्काउंट अलाउड की एंट्री हम जाकर करेंगे जनरल प्रॉपर में, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू महेश 150 रुपीज। ठीक है, समझ आया? फिर नेक्स्ट है placed an order with Vikas for goods of the value of ₹10,000 and sent check for ₹8,000 with the order। हमने ऑर्डर प्लेस किया, इसमें गुड्स अभी हमने परचेज नहीं करे हैं, सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर प्लेस किया है, यानी कि इस ट्रांजैक्शन के अंदर हमने पेमेंट करी है विकास को। किस चीज के लिए पेमेंट करी है, ये सब चीजें यहाँ पे हमें ट्रांजैक्शन में लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा हम क्या लिखेंगे, पेमेंट के लिए एंट्री करेंगे, और एंट्री क्या होगी,
विकास अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, तो बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएंगे, बाय, ये रहा क्रेडिट साइड, और यहाँ आ जाएगा बाय विकास, और बैंक के कॉलम के नीचे लिख देंगे हम 8000 रुपीज। ठीक है, फिर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है, दिनेश से हमें 8000 रुपए लेने थे और वो इंसॉल्वेंट हो गया और सिर्फ 60 पैसे 1 रुपए में वो दे सका, यानी कि 8000 का 60% ही वो हमें दे सका। तो जितने पैसे हमारे पास आए हैं उसके लिए हम क्या एंट्री करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू दिनेश अकाउंट, और जो बैड डेट्स हो गया उसके लिए एंट्री होगी बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू दिनेश अकाउंट। तो कैश अकाउंट की डेबिट साइड में आएंगे, टू दिनेश 8000 का 60% हो गया 4800, कैश कॉलम के नीचे लिख देंगे 4800, और दूसरा बैड डेट्स के लिए एंट्री पास करेंगे, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू दिनेश अकाउंट 3200। ठीक है, जो पैसे हमें रिकवर नहीं हुए। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट क्यों होता है, क्योंकि ये नुकसान है बिजनेस के लिए, इसीलिए डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है यही बात, इसलिए हमने उसको डेबिट करा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है अप्रैल 26 को एक्स एंड कंपनी को हमने पैसे दिए चेक से 9800 रुपीज और हमें डिस्काउंट मिला 200 रुपए का। सबसे पहले इसकी जर्नल एंट्री बनाते हैं। हमने पेमेंट करी है तो बैंक अकाउंट तो होगा क्रेडिट, और क्रेडिट कितने पैसे से होगा, 9800 ही गए हैं हमारे पास से, तो 9800 अकाउंट रुपीज से बैंक अकाउंट क्रेडिट हो गया। अब एक्स एंड कंपनी को हम पैसे दे रहे हैं, एक्स एंड कंपनी पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर, इसलिए एक्स एंड कंपनी को हमने कर दिया डेबिट, और फर्म को डिस्काउंट मिला है यानी कि फायदा हुआ है उसको, और डिस्काउंट नॉमिनल अकाउंट का पार्ट है, और नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है कि जो भी फायदा हो उसे क्रेडिट कर दो, इसलिए डिस्काउंट रिसीव को हमने कर दिया क्रेडिट, और एंट्री बन गई एक्स एंड कंपनी अकाउंट डेबिट 10,000 टू डिस्काउंट रिसीव्ड 200 और टू बैंक अकाउंट 9800। तो बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे हम बाय एक्स एंड कंपनी 9800, और जो 200 रुपए का हमें फायदा हुआ है वो हम यहां लिखेंगे एक्स एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड 200 रुपीज। ठीक है, फिर नेक्स्ट है डिपॉजिटेड कैश रुपीज 16,000 इनटू बैंक। बैंक में हमने कैश डिपॉजिट किया तो एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट तो डेबिट होगा क्योंकि बैंक में पैसे आए हैं, और कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में जाएंगे टू कैश अकाउंट 16,000, और ये सी लिख दिया हमने कॉन्ट्रा एंट्री के लिए। ठीक है, 16,000, और कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैंक 16,000। ठीक है, और इसके आगे भी हमने लिख दिया सी। फिर नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट चार्ज बाय द बैंक। बैंक ने हमसे इंटरेस्ट चार्ज किया तो वो खुद ही बैंक अकाउंट से अपने पैसे काट लेती है, तो इसके इंटरेस्ट चार्ज करना यानी कि फर्म के लिए तो ये एक्सपेंस है, और एक्सपेंसेस को हम डेबिट करते हैं, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और बैंक अकाउंट यहाँ क्रेडिट हो रहा है तो बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएंगे बाय इंटरेस्ट अकाउंट 2500, बैंक के कॉलम के नीचे आ गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट है परचेज गुड्स विद इन द स्टेट। स्टेट के अंदर हमने गुड्स खरीदे 20,000 रुपए के चेक के थ्रू, और सीजीएसटी 6% और एसजीएसटी 6% हमने पे किया, यानी कि इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी हमने पे किया है। एंट्री क्या होगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, बैंक पे चेक से पेमेंट करी है तो टू बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएंगे बाय परचेजेस अकाउंट, बाय इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, बाय इनपुट एसजीएसटी अकाउंट, और अमाउंट बैंक कॉलम के नीचे लिख देंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है गुड्स सेल किए आउटसाइड द स्टेट। आउटसाइड द स्टेट के लिए आईजीएसटी चार्ज करेंगे हमने सेल किया है तो अब हम चार्ज करेंगे, और एंट्री क्या होगी, बैंक रिसीव किया हमने चेक, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स और टू आउटपुट आईजीएसटी। तो बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड में आएंगे बैंक अकाउंट के, और यहां लिख देंगे टू सेल्स और टू आउटपुट आईजीएसटी, और बैंक कॉलम के नीचे अमाउंट आ जाएगा 25,000 और 3,000। तो सारे ट्रांजैक्शंस हमने रिकॉर्ड कर लिए। अब टोटल करेंगे दोनों साइड का। अब बैंक साइड का क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है, ठीक है, यानी कि इसका क्रेडिट बैलेंस है, लेकिन लिखेंगे कहां पे, टू बैलेंस कैरी डाउन डेबिट साइड में,
और अगले मंथ की स्टार्टिंग में इसको यहाँ ले आएंगे बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन 9920। फिर से क्रेडिट बैलेंस ही बचा बैंक का, और कैश अकाउंट का डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है तो इसका बैलेंस है डेबिट, लेकिन लिखेंगे किस तरफ, क्रेडिट साइड में। बाय बैलेंस कैरी डाउन 3800, और इसको भी अगले मंथ की शुरुआत में ले आएंगे कैश अकाउंट के डेबिट साइड में, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 3800। तो ये तो हमने बना लिया कैश बुक और जर्नल प्रॉपर। अब इस कैश बुक और जर्नल प्रॉपर से हमें करनी है लेजर में पोस्टिंग। तो चलिए करते हैं, बनाते हैं अकाउंट्स। तो सबसे पहले अप्रैल 1 को बैलेंस दिया हुआ है। अब ये बैलेंस कैश बुक का है तो ये लेजर के अंदर पोस्ट होगा ही नहीं, ये मैंने आपको बताया ही था कि कैश बुक के ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस लेजर के अंदर पोस्ट होते ही नहीं है। ठीक है, फिर नेक्स्ट अप्रैल 1 के बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारी हुई है अप्रैल 2 को। ठीक है, अप्रैल 2 में चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट हुआ है, तो सबसे पहले हम बनाएंगे चेक्स इन हैंड अकाउंट, और चेक्स इन हैंड अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे 25,000 रुपीज। ये चेक्स इन हैंड अकाउंट बना लिया और इसकी ये डेबिट साइड है। और डेबिट किससे हुआ है चेक इन हैंड, टू सेल्स से, तो चेक इन हैंड की डेबिट साइड में हम लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट 25,000 रुपीज। ठीक है, फिर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हुई है अप्रैल 3 को। अप्रैल 3 को हमने क्या किया था, ये जो चेक थे ये हमने बैंक पे भेज दिए थे, तो एंट्री क्या पास करी थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक्स इन हैंड अकाउंट। यहाँ पे चेक्स, अब बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है तो ये जो बैंक अकाउंट की डेबिट की पोस्टिंग है ये लेजर में नहीं जाएगी, सिर्फ और सिर्फ चेक इन हैंड की जो पोस्टिंग है वो हम लेजर के अंदर करेंगे। समझ आया कि बैंक और कैश जहां वाला जो एस्पेक्ट होता है उसको हम पोस्ट नहीं करते, क्योंकि ये कैश बुक हमने ऑलरेडी बना रखी है, इसके अंदर पोस्टिंग हो चुकी है वो। ठीक है, तो ये जो चेक इन हैंड वाला एस्पेक्ट है इसको हम पोस्ट करेंगे चेक इन हैंड अकाउंट के अंदर, और ये यहाँ पे हो रहा है क्रेडिट, तो चेक इन हैंड के क्रेडिट साइड में जाएंगे और लिखेंगे बाय बैंक 25,000। ये हो गई इसकी क्रेडिट साइड, और यहाँ पे लिख दिया बाय बैंक 25,000। ठीक है, फिर ये थी अप्रैल 3 की ट्रांजैक्शन। इसके बाद अप्रैल 4 को चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट और टू घनश्याम अकाउंट। तो चेक इन हैंड अकाउंट की तो डेबिट साइड में लिखेंगे हम टू घनश्याम 3,000 रुपीज। चेक इन हैंड यहाँ पे डेबिट हो रहा है तो चेक इन हैंड के डेबिट साइड में जाएंगे टू घनश्याम, और यहाँ पे आ जाएगा अमाउंट 3,000 रुपीज। और कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है इसमें, ओ सॉरी, यहाँ पे सेल्स अकाउंट की पोस्टिंग नहीं करी हमने, ये देखो सिर्फ और सिर्फ चेक इन हैंड की कर दी। यहाँ पे सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो रहा था इस एंट्री में साथ में, तो सेल्स अकाउंट भी बनेगा और सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाकर हम पोस्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो रहा है बाय चेक्स इन हैंड। तो सेल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आए बाय चेक्स इन हैंड 25,000। ठीक है, फिर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट हुआ था, तो चेक्स इन हैंड अकाउंट के डेबिट साइड में जाएंगे टू घनश्याम 3,000 आ गया। इसके अलावा यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट हुआ है, तो ये अकाउंट भी हमें बनाना होगा, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, और ये डेबिट हुआ है 120 से, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट की डेबिट साइड में जाकर हम लिखेंगे 120 टू घनश्याम। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट ये हो गया, यहाँ पे डेबिट साइड में टू घनश्याम 120 रुपीज। ठीक है, और कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व हुआ है उस ट्रांजैक्शन के अंदर, टू घनश्याम अकाउंट, तो घनश्याम अकाउंट भी हम बनाएंगे, और घनश्याम अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाकर हम लिखेंगे चेक्स इन हैंड और डिस्काउंट अलाउड। तो घनश्याम अकाउंट के ये रहा घनश्याम अकाउंट, घनश्याम अकाउंट के क्रेडिट साइड ये रही, और यहां आ जाएगा बाय चेक्स इन हैंड और बाय डिस्काउंट अलाउड 3,000 और 120। तो ये ट्रांजैक्शन भी पूरी हमने पोस्ट कर दी। ये तो होगी अप्रैल 4 की। अप्रैल 4 के बाद अप्रैल 6 को, हाँ अप्रैल 6 को ट्रांजैक्शन हुई जिसके अंदर गोपाल अकाउंट डेबिट हुआ और चेक्स इन हैंड अकाउंट क्रेडिट हुआ। तो चेक्स इन हैंड की तो क्रेडिट साइड में जाएंगे और लिख देंगे बाय गोपाल। ये चेक्स इन हैंड हमने ऑलरेडी ओपन कर रखा है, तो चेक्स इन हैंड की ये रही क्रेडिट साइड, यहां पे लिखेंगे बाय गोपाल अकाउंट 3,000 रुपीज। और कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व हुआ है ट्रांजैक्शन के अंदर,
गोपाल अकाउंट डेबिट हुआ है, तो गोपाल अकाउंट भी हमें बनाना होगा और उसकी डेबिट साइड में हमें लिखना होगा 2 चेक्स इन हैंड 3000 रुपीज। तो गोपाल अकाउंट ओपन करेंगे हम, ये रहा गोपाल अकाउंट और ये डेबिट हुआ था, तो इसकी डेबिट साइड में लिखेंगे 2 चेक्स इन हैंड 3000 रुपीज। ठीक है, फिर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हुई, ये तो हो गई अप्रैल 6 की ट्रांजैक्शन। अप्रैल 6 के बाद अप्रैल 10 को कैश बुक में हमने ट्रांजैक्शन करी थी और एंट्री क्या बनी थी, अनिल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। 10,000 रुपए हमने अनिल को दिए थे बैंक के थ्रू, तो बैंक वाले एस्पेक्ट तो हम कहीं पे भी पोस्ट नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ अनिल के अकाउंट में जो पैसे आए हैं वो हम पोस्ट करेंगे अनिल के अकाउंट में। और अनिल यहाँ पे डेबिट हो रहा है तो अनिल का अकाउंट बनाएंगे और उसके डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैंक 10,000 रुपीज। ठीक है, तो ये हो गई हमारी अप्रैल 10 की ट्रांजैक्शन। और अप्रैल 10 के बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हुई है हमारी अप्रैल 16 को। ठीक है, यहां पे भी हुई है और कैश बुक के अंदर भी हुई है। 16 को डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ठीक है, डिस्काउंटिंग चार्जेस डिडक्ट करे थे बैंक ने हमसे, उसके लिए डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट हमें बनाना होगा और ये डेबिट हो रहा है तो इसके डेबिट में लिखेंगे टू बिल्स रिसीवेबल। ये रहा डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट, इसके डेबिट साइड में हम लिखेंगे टू बिल्स रिसीवेबल और अमाउंट आ जाएगा 50 रुपीज। ठीक है, और कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व हुआ है इसमें, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है तो ये अकाउंट भी हमें खोलना होगा, पहले से बना नहीं हुआ, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट यहां पे हो रहा है क्रेडिट, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाकर हम लिखेंगे बाय डिस्काउंटिंग चार्जेस। ये रहा हमारा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, इसके क्रेडिट साइड में जाके हमने लिखा बाय डिस्काउंट 50 रुपीज। और अप्रैल 16 को कैश बुक के अंदर भी हमने ट्रांजैक्शन करी थी, जो पैसे हमें बैंक में मिले थे बिल्स रिसीवेबल के, तब अप्रैल 16 को यहाँ पे हमने डेबिट साइड में लिखा था टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट और बैंक अकाउंट हुआ था हमारा डेबिट 4950 से। एंट्री बनी थी बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। बैंक वाले एस्पेक्ट को हमें रिकॉर्ड नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ बिल्स रिसीवेबल वाले को करना है, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएंगे और लिख देंगे बाय बैंक अकाउंट 4950। ये रहा हमारा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट और यहाँ पे लिख दिया बाय बैंक 4950। ठीक है, तो ये तो गई हमारी अप्रैल 16 की ट्रांजैक्शन। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हुई है अप्रैल 20 को, जो कि कैश बुक में भी हुई है और जनरल प्रॉपर में भी हमने करी है। कैश बुक में तो हमने एंट्री पास करी थी बैंक अकाउंट डेबिट टू महेश। महेश से हमें पैसे मिले थे 8850, तो बैंक वाला एस्पेक्ट तो हम रिकॉर्ड पोस्ट करेंगे नहीं, सिर्फ और सिर्फ महेश के अकाउंट में। यहाँ पे महेश का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो महेश का अकाउंट ओपन नहीं हुआ हुआ पहले से, तो पहले हमें महेश का अकाउंट ओपन करना होगा और उसके क्रेडिट साइड में जाकर हम लिखेंगे बाय बैंक 8850। तो ये रहा हमारा महेश का अकाउंट और इसके क्रेडिट साइड में हमने लिख दिया बाय बैंक अकाउंट 8850। ठीक है, और इसी दिन हमने जनरल प्रॉपर में भी ट्रांजैक्शन करी थी महेश से रिलेटेड, क्योंकि हमने उसको डिस्काउंट दिया था। ठीक है, तो उसके लिए एंट्री हमने पास करी थी डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू महेश अकाउंट। यहाँ पे महेश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो महेश अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाकर हम लिखेंगे बाय डिस्काउंट अलाउड 150। तो ये रहा हमारा महेश अकाउंट और इसके क्रेडिट साइड में हम लिख दिया डिस्काउंट अलाउड 150। अब यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड अकाउंट भी यूज हुआ है, तो डिस्काउंट अलाउड हो रहा था डेबिट, इसलिए डिस्काउंट अलाउड के डेबिट साइड में जाकर हम लिखेंगे टू महेश 150। याद रहे हर ट्रांजैक्शन के दोनों एस्पेक्ट हमें रिकॉर्ड करने हैं, एक एस्पेक्ट रिकॉर्ड करना भूल मत जाना। ठीक है, जितने भी ट्रांजैक्शन हमने करे हैं सबके दोनों एस्पेक्ट हमें रिकॉर्ड करने हैं, सिर्फ और सिर्फ कैश और बैंक अकाउंट के दोनों एस्पेक्ट रिकॉर्ड नहीं होंगे अगर हमने कैश बुक बनाई हुई है तो। ठीक है, अगर जर्नल एंट्री बना रही है कंपनी तो उसे कैश और दोनों एस्पेक्ट रिकॉर्ड करने होंगे, मगर अगर वो क्या कर रही है कि जर्नल एंट्री पास करने की बजाय सब्सिडरी बुक्स मेंटेन कर रही है, तो उसमें उसने कैश बुक बनाया होगा, तो अब उसे कैश अकाउंट में पोस्ट करने की जरूरत नहीं है। समझ आया?
अगर कंपनी जर्नल एंट्रीज बना रही है तो उसे पोस्ट करना होगा कैश वाला ट्रांजैक्शन भी, क्योंकि वहां पे कैश बुक नहीं बना हुआ। ठीक है, तो चलिए अगला ट्रांजैक्शन देखते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारा हुआ है अप्रैल 21 को। विकास को हमने पैसे दिए तो एंट्री पास करी थी, विकास अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक वाला एस्पेक्ट रिकॉर्ड नहीं करेंगे, विकास के डेबिट साइड में हम लिखेंगे टू बैंक 8000। विकास का अकाउंट हमने ओपन नहीं करा हुआ तो इसको भी ओपन करेंगे, और विकास अकाउंट ये रहा, और इसके डेबिट साइड में हम लिख देंगे टू बैंक अकाउंट 8000 रुपीज। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, ये तो हो गया अप्रैल 21 का ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट अप्रैल 25 को हुआ है, यहाँ बीच में कुछ और नहीं हुआ। अप्रैल 25 को जनरल प्रॉपर में भी हमने करा है, और अप्रैल 25 को कैश बुक में भी हमने रिकॉर्ड करा है। तो अप्रैल 25 को टू दिनेश, यानी कि दिनेश से हमें पैसे आए तो उसके लिए एंट्री पास करी थी कैश अकाउंट डेबिट टू दिनेश अकाउंट। दिनेश अकाउंट क्रेडिट हुआ है, और इधर बैड डेट्स यानी कि कुछ पैसे रिकवर नहीं हुए पाए थे, इसलिए बैड डेट्स अकाउंट डेबिट किया था टू दिनेश अकाउंट। तो दिनेश अकाउंट दोनों ही केस में क्रेडिट हो रहा है, तो दिनेश अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएंगे और वहां लिखेंगे बाय बैड डेट्स और बाय कैश अकाउंट। दिनेश अकाउंट भी हमने ओपन नहीं करा हुआ तो इसको भी ओपन करेंगे, और यहां पे लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट और बाय बैड डेट्स अकाउंट 4800 3200। ये बैंक वाला तो कहीं पे भी रिकॉर्ड नहीं होगा क्योंकि ये ऑलरेडी कैश बुक में लिखा जा चुका है, लेकिन बैड डेट्स डेबिट हो रहा है इस ट्रांजैक्शन में, तो बैड डेट्स अकाउंट पे तो हमें रिकॉर्ड करना और पोस्ट करना पड़ेगा। तो ये रहा बैड डेट्स हो रहा है डेबिट, तो इसके डेबिट साइड में जाएंगे और टू दिनेश अकाउंट 3200 रुपीज। ठीक है, फिर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हुई है हमारी अप्रैल 26 को जनरल प्रॉपर के अंदर, और यहां कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, तो अप्रैल 26 को जनरल प्रॉपर में एक्स एंड कंपनी को हमने अप्रैल 26 को एक्स एंड कंपनी को हमें डिस्काउंट मिला था, तो एक्स एंड कंपनी अकाउंट डेबिट हुआ था टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ठीक है, और यहां भी अप्रैल 26 को एक्स एंड कंपनी को हमने पैसे दिए थे, इसलिए एक्स एंड कंपनी यहां भी डेबिट हुई थी। दोनों ही ट्रांजैक्शन में डेबिट हो रही है, तो एक्स एंड कंपनी का अकाउंट खोलेंगे लेजर में और वहां पे इन दोनों एंट्रीज को पोस्ट कर देंगे। तो एक्स एंड कंपनी के डेबिट साइड में जाएंगे और वहां लिखेंगे टू बैंक अकाउंट और टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ये आ गया टू बैंक अकाउंट 9800 और टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 200। अब ये बैंक अकाउंट तो ऑलरेडी कैश बुक में पोस्टेड है, ये डिस्काउंट रिसीव्ड वाला हमें पोस्ट करना होगा, ये आएगा डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट में, और क्योंकि डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट हो रहा है तो इसके क्रेडिट साइड में जाकर हम लिख देंगे बाय एक्स एंड कंपनी 200 रुपीज। ठीक है, फिर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हुई है कैश बुक में, और ये हुई है अप्रैल 30 को परचेजेस की। हमने परचेजेस किया था, ठीक है, तो इसके लिए परचेजेस इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट हुआ था और बैंक अकाउंट को हमने करा था क्रेडिट। तो ये तीनों अकाउंट हमें ओपन करने होंगे लेजर के अंदर, और इन तीनों ही अकाउंट के डेबिट साइड में जाकर हम लिखेंगे टू बैंक परचेजेस अकाउंट में तो 20,000, टू बैंक इनपुट सीजीएसटी अकाउंट में 1200 और टू बैंक इनपुट एसजीएसटी में 1200। तो आइए पोस्ट करते हैं इनको भी। एक तो है परचेजेस अकाउंट के साइड टू बैंक अकाउंट 20,000 और इनपुट एसजीएसटी और इनपुट सीजीएसटी के भी डेबिट साइड में हम लिखेंगे टू बैंक अकाउंट 1200 और टू बैंक अकाउंट 1200। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमने सेल्स करी और इस बार हमने इंटर स्टेट सेल करी थी, तो आउटपुट आईजीएसटी पे किया था और एंट्री क्या पास करी थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट और टू आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट। ठीक है, तो बैंक अकाउंट वाला एस्पेक्ट तो हम रिकॉर्ड करेंगे नहीं, सेल्स और आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट क्रेडिट हो रहे हैं तो ये दोनों अकाउंट हम लेजर में ओपन करेंगे और इन दोनों ही अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम पोस्ट करेंगे बाय बैंक और बाय बैंक। तो चलिए करते हैं सेल्स और
ये रहा हमारा आउटपुट IGST अकाउंट, इसके तो क्रेडिट साइड में हम लिख देंगे बाय बैंक अकाउंट 3000 रुपीज, और सेल्स अकाउंट हमने ऑलरेडी ओपन कर रखा है पहले, तो उसके भी क्रेडिट साइड में हम लिख देंगे ये रहा बाय बैंक अकाउंट 25,000। ठीक है, जो अकाउंट हम ओपन कर चुके हैं उन्हें बार बार ओपन करने की जरूरत नहीं है, उसी अकाउंट में हम उससे रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शंस को पोस्ट करते जाएंगे। तो इस तरह से हम सभी जर्नल एंट्रीज को पोस्ट करते हैं। तो समझ आया आपको कि पोस्टिंग कैसे होती है? बहुत ही सिंपल है, इसमें आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जो अकाउंट डेबिट हो रहा है वो अकाउंट खोलो, उस अकाउंट की डेबिट साइड में जाओ और वहां पोस्ट कर दो। ऐसे ही जो अकाउंट क्रेडिट हो रहा है वो अकाउंट लेजर में जाकर खोल, अगर तो खुला हुआ है तो सीधा उसकी क्रेडिट साइड में जाकर पोस्ट कर दो, और अगर नहीं खुला हुआ तो नया अकाउंट ओपन करो और उसके क्रेडिट साइड में जाकर उसको भी पोस्ट कर दो। और याद रखना, ट्रांजैक्शन के दोनों एस्पेक्ट हमें रिकॉर्ड करने हैं। जो डेबिट हो रहा है उस अकाउंट के डेबिट साइड में जाके पोस्ट कर दो, और जो क्रेडिट हो रहा है उस अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाकर पोस्ट कर दो। सिर्फ और सिर्फ अगर कैश और बैंक के ट्रांजैक्शन है और हमने कैश बुक मेंटेन करी हुई है उस कंपनी की, तो उस केस में कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन को हम पोस्ट नहीं करते, दूसरे एस्पेक्ट को हम पोस्ट करेंगे। तो समझ आया आपको ये? और इस तरह से हम कैश बुक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन को पोस्ट करते हैं लेजर के अंदर। आई होप आज की क्लास आपको अच्छे से समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।